ताजनगरी आगरा में बच्चे की मौत पर बवाल, अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन। कार्रवाई की मांग, डॉक्टर पर लगे लापरवाही के आरोप। 27 मार्च को हुई बच्चे की मौत के मामले ने पकड़ा तूल। पीली सेना के साथ परिजनों ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की उठाई मांग। पूरे मामले में मोनिया अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रकाश मोनिया ने आरोपों को निराधार बताते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। अब जांच के बाद ही सच्चाई सामने आ सकेगी। पास भेजते वहाँ से रिपोर्ट आती है, उस आधार पर हम उसमें धारा बढ़ा देते हैं। ये वाला मामला हुआ, पुलिस ने आपके मेरा निवेदन है, आपने बच्चे की बात की और मान ली। मैं मौके पे था उस दिन जिस समय घटना हुई, मैं रात को आया था। नाम सलमान है जी। मेरे बेटे के पेट में दर्द था तो मैं अपने बेटे उड़ान को इनके यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया तो इन्होंने ड्रिप लगाई, एडमिट कर लिया था। ड्रिप लगाने के बाद में बोतल चढ़ाई तो मेरे बेटे को आराम मिला। आराम मिलने के बाद सुबह डॉक्टर साहब आते हैं, इन्होंने देखा ताकि करी, उनकी जांच होगी। मैंने जांच करा ली, एक्सरे भी करा लिया। कराने के बाद में मैं डॉक्टर साहब के पास जांच लेके पहुंचा। मैं डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका बेटा बिल्कुल नॉर्मल है, आपके बेटे में कोई कमी नहीं है और खून चढ़वाइए, खून कम है, खून चढ़वाइए और अपने बेटे की छुट्टी कराइए, घर लेके जाइए। मैं ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने मेरे बेटे का ग्रुप खून निकलवाया। ग्रुप चेक करने के लिए मेरा भी हुआ था, मेरा और मेरे बेटे का खून एक ही था। लेने के बाद में तो मैं डॉक्टर साहब के बोला, मैं डॉक्टर साहब आप मेरा खून निकलवाइए। तो डॉक्टर साहब ने बोला क्यों आप अपना खून निकलवा रहे हैं, आप एक काम करो, हमें पैसे डोनेट करो, आप मैं आपके बेटे के ग्रुप का खून मंगा दे रहा हूँ। मैं ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो ठीक है आप मुझसे कह रहे, तो मैंने पैसे इनको काउंटर पे दे दिए। यानी कि उन्होंने खून मंगाया। खून मंगाने के बाद में इन्होंने मेरे बेटे को मोटी सिरिंज दिखी, यानी मुझे पर्चा लिख के दिया दवाइयां लिया। इतनी मोटी सिरिंज मंगाई मुझसे। मंगाने के बाद उन्होंने पाउच से खून सिरिंज से खींचने के बाद कंप्यूटर की मशीन में लगा दिया। लगाने के बाद में वो जैसे कूल प्लग लगाए थे बत्ती में, उस तरीके से खून चढ़ाया। खून चढ़ाने के बाद 15-20 मिनट के बाद में मेरा बच्चा यूं हिलने लगा। वो मंजर ऐसा था मेरे लिए कि मेरे पैर थोड़े जमीन खिसक गई थी। इस तरीके से मेरा बेटा हिले, मेरे बेटे की आंखें चढ़ गई ऊपर में। डॉक्टर साहब देखना आपने ये क्या कर दिया कि कुछ नहीं आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। वो ऐसे कहते कहते मुझे राहत दे के आईसीयू में लिया है। आईसीयू में लाने के बाद में उन्होंने जहाँ से खून चल रहा था वहां पर इंजेक्शन लगाया इतना बड़ा भर के और ऑक्सीजन मुंह पे लगा दिया। लगाने के बाद में डॉक्टर साहब मुझे अब भी बता दो मेरा बेटा ठीक है कि ठीक है, आप सुबह छुट्टी करा के घर लेके जाना। तो 10 मिनट के बाद में मेरा बच्चा ठंडा होता गया, लीला होता गया। मुझे यही आश्रय में रखते रहे। होने का तो मेरा बच्चा खत्म हो गया। इन्होंने पंप लगाया। पंप लगाने के बाद में मुझसे कहने लगे कि आप जल्दी से, मैंने उपाध्याय हॉस्पिटल फोन कर दिया है, मेरा बेटा खत्म हो चुका था यहाँ। तो उपाध्याय हॉस्पिटल मैंने फोन कर दिया। अम्मा पहुंचे अपने बच्चे को लेके। मैं डॉक्टर साहब आप मुझे अपनी गाड़ी में लेके चलो, कि नहीं जाम मिलेगा, आप अपनी गाड़ी से पहुंचिए। मैं गाड़ी से पहुंचने के बाद में डॉक्टर साहब मां नहीं आए, डॉक्टर साहब रास्ते से ही फरार हो गए। तो मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद में तो मैंने यहाँ का मंजर कुछ अलग देखा। मैं यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं था, कुछ कर्मचारी थे। मैंने उनसे पूछा भाई मेरी फाइल और मेरा खून का भाव, कि वो तो डॉक्टर साहब अपने साथ में ले गए, औरों की भी फाइल ले गए। मेरे पास औरों की यहाँ मरीज थे, उनकी वीडियो मेरे पास में। मेरा नाम डॉक्टर प्रखर मोनिया, मैं मोनिया हॉस्पिटल का संचालक हूँ। और क्या मामला है सर? 5 महीने के बच्चे के हत्या का आरोप लगाया है, क्या है? जी, आरोप तो कुछ भी लगा दो जी। आप कोई जब डॉक्टर से कोई कुछ पूछने नहीं आएगा, एक तरफ की पूछेगा तो आरोप तो किसी भी तरीके के लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी ने आके हमसे पूछा होता, आज तक कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने हमसे कोई जानकारी नहीं ली ऐसा क्या हुआ था। 27 तारीख को रात में 1 बजे ये बच्चा एडमिट हुआ था। 27 तारीख को रात के 1 बजे कोई बच्चा एडमिट हो रहा है, वो किसी न किसी गंभीर अवस्था के लिए एडमिट हो रहा है। बिल्कुल 27 तारीख को ये बच्चा जब 1 बजे आया था तब इसे बहुत तेज बुखार था और इसे काफ़ी तेज रो भी रहा था, बच्चा चुप नहीं हो रहा था बिल्कुल। तो हमने पेशेंट को उनकी अनुमति के बाद उनको एडमिट कर लिया। हमने बताया कि आपके बच्चे की हालत सही नहीं है, उनको पहले दिन ही बता दिया था। अब इससे पीछे जाते हैं, ये बच्चा 19 तारीख से बीमार था। 22 तारीख से ये बाहर एक दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे थे। डॉक्टर ने इनकी जांच कराई थी, वहाँ पर डॉक्टर ने इनकी एक्सरे कराया था जहाँ पे इस बच्चे को इन्फेक्शन आया था। 25 तारीख को बॉडी के किस पार्ट में इन्फेक्शन था? ब्लड में इन्फेक्शन था और निमोनिया था, लंग्स में निमोनिया भी था। 25 तारीख को ये दोबारा से उन्हीं डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत अभी सही नहीं है, इसको भर्ती करना पड़ेगा। मेरे पास वो पर्चे मौजूद हैं, उन पर्चों पे साफ लिखा है कि बच्चे को भर्ती करना जरूरी है, लेकिन पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें भर्ती नहीं कराना डॉक्टर साहब, आप घर के लिए दवाई दे दीजिए। फिर 2 दिन उन्हीं डॉक्टर साहब ने वो दवाई फिर से वो कहा कि कंटिन्यू सेम ट्रीटमेंट करिए, वो आप चलाइए। 27 की रात की बात बताई, ये फिर हमारे पास आए, बच्चा बीमार था, रो रहा था। हमने इनको बताया कि एडमिट करना है। हमने जब अपने यहाँ रिपोर्ट कराई, वो रिपोर्ट और खराब हो गई। पहले की जो टीएलसी थी जो 17,000 थी वो 25,000 हो गई, डाउन हो गई, बढ़ गई, इन्फेक्शन बढ़ गया। पहले जो सीआरपी केवल 0.7 था वो 136 हो गया, यानी कि 136 गुना इन्फेक्शन और फैल गया।
खून पहले 9 ग्राम था, केवल 7.1 ग्राम रह गया। शाम के 4 बजे की बात है, जब ये रिपोर्ट आई, हमने इनको तुरंत बोला कि भाई आपका बच्चे का ब्लड बहुत चढ़ाना जरूरी है, इन्फेक्शन है बच्चे को। हमने इनके लिए ब्लड मंगवाया, इनको बोला कि आप जाइए ब्लड लेके आइए। इन्होंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ से लेके आए ब्लड? हमने कहा कि आपको जहाँ से मर्जी है लेकर आइए। इन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब हमें नहीं मालूम ब्लड के बारे में, कहाँ पे मिलता है। हमने यहाँ पे 3-4 ब्लड बैंक उनके नाम दे दिए। हमारा काम बस इतना था, हमने बच्चे को सैंपल निकाला, इनको सैंपल दिया, ये ब्लड बैंक में गए। मोहनिया हॉस्पिटल किसी भी ब्लड बैंक, ना यहाँ पे ब्लड बनता है ना यहाँ से ब्लड दिया जाता है। ये ब्लड उस सैंपल को लेके ब्लड बैंक गए हैं, खुद से गए हैं, कोई स्टाफ नहीं गया है हमारा, ना कोई भी यहाँ का डॉक्टर गया है, खुद से गए हैं, सैंपल क्रॉस मैच कराया है और खुद से ही ब्लड लेकर आए। ना हमारे में से कोई स्टाफ गया है, खुद से ब्लड लेकर आए। आप ब्लड बैंक के सीसीटीवी कैमरे कोई भी चेक कर लीजिए, हमारे सर जो बच्चे हैं उनसे पिताजी का आरोप है कि जब उनका बच्चे का ब्लड ग्रुप एक ही था सर, उनसे फिर क्यों नहीं ब्लड लिया? बिल्कुल बात सही है, ये ब्लड क्यों मंगाया? ये काम ब्लड बैंक का होता है जी, ये काम डॉक्टर का नहीं है। मेरे को क्या मालूम कि कौन ब्लड दे रहा है, कहाँ से दे रहे हैं, ये काम तो ब्लड बैंक का होता है। ब्लड बैंक का ये काम होता है कि भैया किसी का सैंपल लेके क्रॉस मैच कर लिया जाए और उसको दे दिया जाए। ये हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है कि भाई हम कौन सा ब्लड ले रहे हैं। हमें ये भी नहीं मालूम था कि किस आदमी का ब्लड आया है। जो ब्लड आता है ना तो उसमें किसी ब्लड का, उसमें से पेशेंट का नाम रहता है कि भाई फरहान नाम के बच्चे को ये ब्लड चढ़ना है, उसमें ना डोनर का नाम होता है ना किसने दिया किसी का नाम। हमें से क्या लेना देना कि किसका ब्लड है क्या नहीं है, ये काम होता है ब्लड बैंक का। ब्लड बैंक के अलावा किसी हॉस्पिटल का काम नहीं होता। ये पूरे आगरा में पता है कि किसी हॉस्पिटल का काम नहीं होता, ये ब्लड बैंक इशू करता है। ये ब्लड बैंक क्रॉस मैच करता है, ब्लड बैंक ही देखता है कि इन दोनों की मैचिंग हुई है या नहीं हुई है। चलो ठीक है, ब्लड आके हमने उसे 9 बजे शुरू किया, 8:45 बजे बच्चे को ठीक है थोड़ी सी ठंड लगी और वो आया, बच्चा मैनेज हो गया था, बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया था 15 मिनट के अंदर। सीसीटीवी कैमरे हमारे पास सारे मौजूद हैं। बच्चे को हमने फिर भी प्रिकॉशनरी के लिए 10:30 बजे पीआईसीयू में अपने यहाँ रख लिया था। बुखार तो बच्चे को चली रहा था क्योंकि इन्फेक्शन तो था ही बच्चे को। हमने ब्लड बंद कर दिया, ब्लड हमने फिर दोबारा नहीं चढ़ाया। हमने कहा भैया ये वाला ब्लड हम नहीं चढ़ा सकते हैं, इस पे इनकी भी सहमति होगी, डॉक्टर साहब मत चढ़ाइए। हमने पीआईसीयू में लिए, पीआईसीयू में बच्चा 12:30 बजे तक कोई दिक्कत नहीं हुई, रात के बिल्कुल ठीक रहा। यानी कि हमारे पास आए हुए 24 घंटे हो गए। बच्चे को 12:15 बजे के करीब दौड़े आए क्योंकि इन्फेक्शन था, मेनिंजाइटिस के लक्षण हो गए थे क्योंकि वो इन्फेक्शन फेफड़ों से अब दिमाग पे पहुंच चुका था। बच्चे को दौड़े आना शुरू हुए, तुरंत दौड़े की दवाई शुरू हुई। यहाँ पर दवाई लगाते लगाते ये मरीजों का हमारे डॉक्टर पे ये बोल रहे कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को जल्दी सही करो, कुछ हो गया तो हम देख लेंगे। इन्होंने हमारे डॉक्टर ने यहाँ पे मौजूद थे, सारे स्टाफ के सामने लोगों को फोन करने लगे कि जल्दी आओ यहाँ पे हमारे बच्चे को उन्होंने ब्लड से वो करे। भाई गलत फहमी है। उनका ऐसा भी आरोप है कि बच्चे को एक बड़ा इंजेक्शन भी दिया गया जबकि मासूम बच्चे को छोटा इंजेक्शन देना चाहिए। कौन सा बड़ा इंजेक्शन था बता रहे हैं ना, बड़ी सिरिंज उसकी थी। परिजनों का आरोप है जो ब्लड है कि ब्लड हमने मंगाया है, हमने कुछ नहीं मंगाया है। ये आरोप बिल्कुल सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इन्होंने सीधे ब्लड खुद से लेके गए हैं। चाहे तो आप ब्लड बैंक के सीसीटीवी कैमरे खुला लीजिए, देख लीजिए, चाहे ब्लड बैंक के रजिस्टर चेक करवा लीजिए। हमें ना तो कोई मतलब है कि ब्लड कौन कहाँ से ला रहा है। और रहा वो सिरिंज का सवाल, सिरिंज के बारे में आपको बताता हूँ। जो हमारे यहाँ जब 5 महीने के बच्चे को ब्लड चढ़ता है, हम किसी भी हालत में उसे डायरेक्ट नहीं चढ़ाते क्योंकि उससे कभी कभार स्पीड ज्यादा हो जाती है। हम सिरिंज पंप से चढ़ाते हैं, उसको एक निर्धारित स्पीड पे तय कर देते हैं कि भैया ये ब्लड मिनिमम 5 घंटे में जाना है। तो कोई ऐसी चीज नहीं है उस ब्लड को उस मशीन से 5 घंटे से कम में चढ़ा के दे दे। बिल्कुल सही समय पे चढ़ाया है। थोड़ा सा ब्लड चढ़ा था, 15-20 मिनट चढ़ पाया था, ये क्योंकि ब्लड भी बंद कर दिया था। ऐसा नहीं है, वो ब्लड भी अभी पूरा रखा हुआ अभी भी हमारे पास है। ऐसा नहीं वो ब्लड गया है कहीं, वो ब्लड हमारे पास है। वो जो कह रहे हैं कि पूरा ब्लड चढ़ा दिया, बिल्कुल नहीं चढ़ाया, ब्लड अभी भी मेरे पास है। उसकी चाहे जांच कराना चाहे कुछ भी कराना। पीड़ित का कहना ये हो रहा है कि दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया था और जब वो दूसरे हॉस्पिटल गए तो वहाँ से डॉक्टर साहब जो ब्लड वगैरह लेके और रिपोर्ट लेके वहाँ से निकल गए थे। बिल्कुल, मेरे को इसका भी जवाब देते हैं सर। जब आप किसी बच्चे का इलाज कर रहे हो, आप डॉक्टर से ये बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो हम आपको देख लेंगे, इस हॉस्पिटल में वो लगा कर देंगे। तो डॉक्टर ने उस समय उनको बोला कि भैया आपको किसी और हॉस्पिटल में ले जाना, आप ले जाइए, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। कैमरे में पूरा मौजूद है। पीआईसीयू में जहाँ पे सिर्फ एक जना रहना चाहिए, वहां पे कम से कम तो 15 इनके 10 लोग पूरे बच्चे को घेर के रहे और डॉक्टर की
इलाज में बाधाएं कर रहे हैं। इधर से फोन पे फोन करे जा रहे हैं दूसरे लोगों की, जल्दी आओ हमारा बच्चा वो है। हमने 12:33 पे बच्चे को कहा कि ठीक है आपको जहां ले जाना ले जाओ। ये खुद से जब बच्चा ठीक था लेके गए। रास्ते में क्या हुआ, दूसरे हॉस्पिटल पूछ के क्या हुआ हमें नहीं मालूम। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि 12:33 पे बच्चा यहाँ से गया है, 12:50 पे 25-30 लोगों की भीड़ कैसे आ सकती है हॉस्पिटल में। यानी कि ये पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि भैया भीड़ लाओ, और 15 मिनट के अंदर कैमरे में मौजूद है कि 15 मिनट के अंदर पूरी की पूरी 30 की 30 भीड़ कैसे आ गई। बहुत तोड़फोड़ करी हॉस्पिटल में। इन्होंने बोला कि स्टाफ चला गया। भैया स्टाफ गया नहीं था, ऊपर भी रूम में बच्चे भर्ती थे, ऊपर का कोई नहीं है क्योंकि उनको ऊपर का रास्ता नहीं मालूम था। सारे सबूतों को मिटाया गया, सारे नहीं सर, सबूत तो पूरे हैं। सेकंड डे ही हमने सरकार डीएसपी ऑफिस और हमने सेकंड डे सीएम ऑफिस पे सबमिट कर दिए हैं। सबूत आपको अभी दिखा रहे, हम पे मोबाइल सब कुछ है, हम पे सब कुछ है, कुछ नहीं चोरी हुआ। कोई हमसे आके तो पूछे। जब बच्चा आपके यहाँ से गया था जीवित अवस्था में, मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि किसी ने हमसे आके पूछा कि सर डॉक्यूमेंट का, किसने बताया आपको कि सबूत चोरी कर लिए, किसने बताया? किसी के यहाँ के स्टाफ ने बताया या किसी परिजनों का? तो हमसे आके किसी ने पूछा, किसी ने हमसे आके पूछा कि भैया डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? हमने कैसे सबमिट कर दिए दूसरे दिन ही? हमसे किसी ने पूछा, अगर कोई हमसे पूछे तो हम जवाब दें, कोई हमसे तो पूछे। मीडिया ने एक तरफ का दिखा दिया, दूसरी तरफ का तो देखो दूसरा पक्ष क्या है, सबूत लो। हम शांत है, इसका मतलब ये है कि हम अगर शांत हैं, हमारी शांति का मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई दूसरा वो करे। हमने सारे सबूत दिए, सेकंड डे दे दिए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स आज भी मौजूद है। आज भी आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, सीसीटीवी कैमरे में दिखा दीजिएगा। बिल्कुल। और कोई आरोप है दूसरी, प्लीज आप जी, मेरा नाम शबाना खंडेलवाल है, सशक्त पीली सेना की अध्यक्ष हूँ मैं। आज क्या प्रकरण है जो आप हॉस्पिटल पे धरने पर बैठे हैं? देखिए, 27 तारीख की वारदात है। सलमान उनका बेटा, यहाँ पर वो अपने बेटे को लेकर आए थे जिसके मामूली सा पेट दर्द था मोहिनिया हॉस्पिटल में। इन्होंने उसके ड्रिप लगाई, उस बच्चे को आराम आ गया। उसके बाद इन्होंने, डॉक्टरों ने, क्योंकि लालच प्रक्रिया इनकी ज्यादा बड़ी है, इन्होंने बोला कि उसके ब्लड चढ़ेगा, ब्लड की कमी है। ब्लड उसके फादर ने भी कहा, उनका मैच भी हो गया था, फिर उन्होंने बोला बाहर से मंगा के चढ़ाएंगे। सभी लोगों को पता है कि अगर किसी बड़े इंसान के भी ब्लड चढ़ाया जाता है तो बहुत 1-1 मिनट के ड्रॉप से वो चढ़ाया जाता है। उस बच्चे को बड़ी सीरीज में भर के इन्होंने कंप्यूटर से किस तरह से करके उसके ब्लड चढ़ाया। 15 मिनट में वो बच्चा नीला होकर उसकी डेथ हो गई। और चालाकी डॉक्टर की देखिए कि इन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, आप वहाँ उपाध्याय नर्सिंग होम में पहुंचिए, हमारी बात हो गई, सारे डॉक्टर हमने वहां बुला लिए, मैं वहां आ रहा हूँ। मगर जब वो पहुंचे तो उपाध्याय नर्सिंग होम में उन्होंने कहा कि वो तो बच्चा 15-20 मिनट पहले ही खत्म हो चुका है। डॉक्टर यहाँ से सारी फाइलें, ब्लड के पाउच लेके यहाँ से हरेंद्र जो डॉक्टर है भाग गए यहाँ से। अब आप बताओ, पुलिस में कंप्लेंट की है, सीएमओ साहब से भी हमने जाके मीटिंग भी की है, उन्होंने जांच कमेटी भी बिठाई है, मगर तब से धड़ल्ले से ये लोगों का हत्यारा, बच्चों का हत्यारा हॉस्पिटल खुल रहा है। हम अपना काली पट्टियां बांध के विरोध दर्ज कराने यहाँ पर आए कि इस हॉस्पिटल पे सील लगनी चाहिए।